Hi kids, let's do question and answers for our poem Don't Give Up. तो पहला क्वेश्चन क्या है? Have you ever given up on something good? Share your story with your friend. तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज जो बहुत अच्छी हो, आपको उसे गिव अप करना पड़ा हो, यानी आपको उसे छोड़ देना पड़ा हो, उसमें हार माननी पड़ी हो। ऐसा कभी हुआ है क्या कि कोई चीज आपको बहुत पसंद हो, लेकिन आप क्योंकि उसे अच्छे से कर नहीं पा रहे हो, तो आपने जो है उसे बीच में ही छोड़ दिया। तो ये स्टोरी जो है आपको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करनी है। तो यहाँ पे मैंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है। आप चाहो अगर आपके साथ कुछ और हुआ हो कि आप साइकिल चलाना सीख रहे थे और आप नहीं सीख पाए तो आपने गिव अप कर दिया, या और भी कोई ऐसी चीज है जो आप कर रहे थे और नहीं हो पाई, तो आप ये जो है ये स्टोरी जो है यहाँ पे शेयर कर सकते हो। तो मेरी स्टोरी क्या है? यस, आई रिमेम्बर वन टाइम व्हेन आई वाज प्लेइंग दिस स्कूल वीडियो गेम। इट वाज सुपर फन एंड आई वाज गेटिंग गुड एट इट। तो मुझे याद है एक बार जो हूँ मैं एक बहुत अच्छा सा वीडियो गेम खेल रही थी। वो बहुत ही फन था और मैं उसमें बहुत ही अच्छी थी। बट देन वन डे आई गॉट स्टक ऑन अ टफ लेवल। पर एक दिन क्या हुआ, मैं एक बहुत ही टफ लेवल में आके फंस गई। मैं उसे पार ही नहीं कर पा रही थी। आई ट्राइड एंड ट्राइड टू बीट इट बट आई जस्ट कुडंट डू इट। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं वो लेवल जो है वो पार कर लूं, बट नहीं हो पाया। I got so frustrated that I gave up and stopped playing the game altogether. मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई कि मैंने गेम खेलना ही छोड़ दिया। Looking back, I realized I probably could have asked for help or tried to figure out a different strategy. अब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ और उस बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मुझे किसी से मदद मांग लेनी चाहिए थी। किसी से मैं पूछ लेती कि ये स्टेज तुमने कैसे पार की, या फिर मैं कोई और स्ट्रैटेजी अपनाती। बट इन द मोमेंट आई जस्ट फेल्ट लाइक गिविंग अप वाज द इजीएस्ट थिंग टू डू। पर उस समय मुझे क्या लग रहा था? मुझे लग रहा था हार मानना ही बेटर है। इतनी मेहनत इसमें करके कोई फायदा नहीं है, मुझसे हो ही नहीं रहा है, तो मैंने वो गिव अप कर दिया था। नाउ आई नो दैट समटाइम्स गिविंग अप ऑन समथिंग इज गुड इज इन द बेस्ट आइडिया। अब मुझे ये बात समझ आ गई है कि कभी कभी जो है कोई बहुत अच्छी चीज हो जो आपको बहुत पसंद हो, उसमें आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। It's important to keep trying and not let challenges get in the way of something you enjoy. अगर कोई चीज आपको करना बहुत पसंद है, तो ये जरूरी है कि आप जो है, अगर कोई चैलेंज भी आपके सामने आए, कोई मुश्किल भी आए, तो भी आप गिव अप मत करो, आप उसे ट्राई करते रहो। जैसे आपको बैडमिंटन सीखना है और आप जो है उसमें अच्छे नहीं हो पा रहे हो, आपसे सर्व नहीं हो पा रहा है, आप हिट नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसे ट्राई करते रहो। ऐसा नहीं है कि आप गेम ही मत खेलो ये सोच के कि अरे मुझसे तो होता ही नहीं है, मैं तो खेल ही नहीं पाती हूँ। नहीं, आप ट्राई करते रहो। जितना ट्राई करोगे आप उतने अच्छे हो जाओगे। तो किसी भी गेम को, किसी भी चीज को करने के लिए, लाइफ में कोई गेम हो, कोई एग्जाम हो, कोई सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसमें जो है ट्राई करते रहो। आप जितना ट्राई करोगे आप उतना आसानी से उस चीज को सीख भी जाओगे और उसमें बेटर भी हो जाओगे। Your friend fell down learning to ride a bicycle and now has given it up altogether. What do you think will be the poet's advice? Write it down. तो आपका कोई तो फ्रेंड है जो बाइसिकल चलाना सीख रहा था और वो चलाते हुए जो है गिर गया। तो अब उसने डिसाइड किया है कि अब वो कभी भी बाइसिकल नहीं चलाएगा क्योंकि वो एक बार गिर गया। तो आपको क्या लगता है पोएट जो है वो ऐसी स्टेज में आपके फ्रेंड को क्या एडवाइस देंगे? वो आपको यहाँ लिखनी है। तो मुझे लगता है कि पोएट ये एडवाइस देंगे, वो कहेंगे कि डोंट लेट वन फॉल डिस्करेज यू फ्रॉम ट्राइंग अगेन। एक बार अगर तुम गिर गए हो तो उस चीज से निराश मत हो। ऐसा मत करो कि तुम एक बार गिर गए तो तुम दोबारा ट्राई ना करो। इट्स ओके टू स्टम्बल, इट्स ओके टू फॉल। आप लड़खड़ा सकते हो। आपने जब पहली बार चलना सीखा होगा तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप एकदम से खड़े हो गए होगे और आप चलने लगे। आप अपने मम्मी पापा से पूछना कि जब आप चलना सीखा पहली बार तो आप कितनी बार उसमें लड़खड़ाए, कितनी बार गिरे। तो ये तो नॉर्मल है। अगर आप जो है कोई काम पहली बार कर रहे हो तो आप उसमें थोड़ा लड़खड़ाओगे, गिरोगे भी, प्रॉब्लम्स भी आएंगी। बट वॉट मैटर्स इज दैट यू गेट बैक अप एंड कीप गोइंग। बट जो चीज मेन है वो ये है कि आप फिर से खड़े हो जाओ और वापस ट्राई करो, चलते जाओ। Every great accomplishment comes from perseverance and determination। तो दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें लोगों ने हासिल की हैं, accomplishment यानी बड़ी बड़ी चीजें लोगों ने जो हासिल की हैं, वो कैसे आई हैं? perseverance और determination से। परसिवरेंस का मतलब होता है कि आप निराश मत हो, आप बार बार ट्राई करते रहो। आप जो है एक बार गिर गए, दो बार गिर गए, आप फिर भी जो है आगे बढ़ते जाओ, उसे परसिवरेंस कहते हैं। और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय के साथ, कि मैंने डिसाइड कर लिया है मैं तो ये सीख के ही रहूंगी। तो मुझे कोई कितना भी कुछ कर ले, मैं कितना भी मुझे परेशानी आए, कितनी भी बार मैं गिरूं, मैं इस चीज को सीख के ही रहूंगी। तो आपको यही दो क्वालिटीज जो हैं ये चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है।
एक तो आप परसिवरेंस रखो, यानी गिर जाओ तो भी वापस खड़े हो जाओ, बार बार खड़े हो, और डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ निश्चय हो कि मैं करके रहूंगी। सो डस्ट योर सेल्फ ऑफ, हॉप बैक ऑन दैट बाइक। तो अपने आप को झाड़ पोछ लो, अगर गिर गए हो तो अपने आप को अपने कपड़े झाड़ लो, दोबारा जो है बाइक के ऊपर चढ़ जाओ। एंड कीप पेडलिंग फॉरवर्ड, और आगे की तरफ जो है पेडल करते जाओ, पेडल चलाते जाओ, बाइक को आगे बढ़ाते जाओ। यू विल गेट द हैंग ऑफ इट, आई बिलीव इन यू। तुम्हें ये चीज आ जाएगी। गेट द हैंग ऑफ इट का मतलब होता है तुम्हें ये चलाना आ जाएगा, मुझे तुम पे भरोसा है। तो ये जो एडवाइस है, मुझे लगता है ये मेरे फ्रेंड को जो है पोएट देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.